तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये लॉग जो होता है, केमिस्ट्री में बच्चे जो है लॉग टेबल से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि लॉग की वैल्यूज़ लॉग टेबल से कैसे निकाली जाती हैं। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की जो पहले हमें पता होनी चाहिए कि लॉग एक्चुअल में क्या होता है। तो लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है। तो अगर लॉग ए बेस 10 इज इक्वल टू एक्स है, दैट मीन्स कि ये जो बेस है ये पावर है, ये उसका आंसर है। दैट मीन्स बेस की पावर एक्स इक्वल टू ए। तो कभी भी लॉग किसी के इक्वल लिखा हो नंबर के तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 10 की पावर एक्स, ये बेस है ये पावर है, तो 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरी चीज़ जो हमें आनी चाहिए लॉग की वैल्यू निकालने के लिए वो ये हम कि किसी भी नंबर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चेंज कैसे करें। हम उस नंबर को डेसिमल में कैसे बनाएं और अगर उसमें जीरोज बढ़ाने तो वो कैसे बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4862 लिखा हुआ है और 4862 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं जैसे मुझे इस 4862 में पीछे से 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल चाहिए, तो मैं तीन डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दूंगा और इनटू में 10 की पावर जितनी डिजिट छोड़ करके मैंने डेसिमल लगाया है उतनी पावर कर दूंगा। जैसे कि मुझे 4862 में अगर 6 इधर से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर मुझे सिंगल प्लेस छोड़ करके डेसिमल चाहिए होता तो मैं 486.2 लिख के 10 का मल्टीप्लाई कर देता। इसी तरह से अगर 4862 एक जीरो बढ़ाना है अगर पीछे तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर -1 कर देते हैं हम। तो अगर हम 10 की पावर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस में, तो जितनी माइनस में मल्टीप्लाई पावर कर रहे हैं उतने जीरोज बढ़ा सकते हैं नंबर में। और अगर हम डेसिमल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर्स बढ़ा सकते हैं। सिंपली तो हम किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे लॉग चार्ट को यूज करके कि आखिर लॉग 4.862 की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो लॉग चार्ट है ये हमारे सामने। लॉग चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये जो लॉग की वैल्यू है इसकी वैल्यू निकाल करके देखते हैं हम लॉग 4.862 की वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग चार्ट में जाएंगे और 48 देखेंगे। तो जब हम 48 के सामने जो नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 48 नंबर में जो साइड में 10 11 12 लिखा हुआ होता है तो हम 48 वाले रो में जाएंगे। तो हम 48 वाले रो में जाकर के ये देखेंगे कि 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 के कॉलम में देखेंगे। तो 48 की रो में 6 के कॉलम में जो नंबर है हम वो देखते हैं। तो 48 की रो में और 6 के कॉलम में लिखा हुआ है 6866। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 6866। तो हमने 48 में 6 के यानी कि 48th रो और 6th कॉलम, जो 48 नंबर के सामने वाली रो है और 6 के नीचे वाला जो कॉलम है उसमें देखा हमने, तो हमें जो नंबर देखने को मिला है वो देखने को मिला है 6866। अब ये जो पीछे 2 लिखा हुआ है ये है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस, तो अब मीन डिफरेंस जो है उसका ब्लॉक साइड में बना हुआ है। मीन डिफरेंस में हम 2 में जाकर के देखते हैं कि 48 वाली रो में मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम है, रो इसको ऐसे रो कहते हैं और ऐसे कॉलम होता है। तो जो 2 वाला जो कॉलम है उसमें क्या है, तो 48 के सामने जब हम 2 वाले कॉलम में जा रहे हैं तो वी गेट 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 6 + 2 8 686। सो दिस, इसके सामने एक डेसिमल लगा देंगे तो ये आपकी लॉग 4.862 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो अब हमने एक और ये एग्जाम्पल लिया है, तो हम लॉग 7649 की वैल्यू निकालेंगे। देखो लॉग निकालने के लिए हमें हमेशा यहाँ पर डेसिमल चाहिए, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल चाहिए। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर हमारे सामने कोई नंबर है तो हम मैनिपुलेट करके उसको इजीली डेसिमल में चेंज करा सकते हैं 10 की पावर मल्टीप्लाई करके। तो हम इस नंबर को सबसे पहले सिंगल डिजिट में डेसिमल में चेंज करेंगे, दैट इज 7.649 इंटू 10 टू द पावर 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग के सामने अगर 2 नंबर प्रोडक्ट में हैं तो वो प्लस में सेपरेट हो सकते हैं। तो ये दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर प्रोडक्ट में हैं तो हम इसको सेपरेट करा सकते हैं। तो लॉग 7.649 और प्लस में लॉग 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई कि सेकंड ए की पावर अगर m है तो m सामने आ जाएगा। तो ये जो नंबर है चेंज हो जाएगा लॉग 7.649 प्लस 3 टाइम्स लॉग 10। तो लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि हम बेस 10 लेके चल रहे हैं। तो लॉग 10 बेस 10 जो होता है वो 1 होता है। हमेशा लॉग में ये और ये जब सेम होते हैं तो द वैल्यू इज 1, क्योंकि 10 की पावर 1 10 होता है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है यानी कि 3 है इसकी वैल्यू। सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है लॉग चार्ट को देख के।
तो हम 76 में 4 में जाएंगे, यानी कि 76th रो में जहाँ 76 लिखा हुआ है उसके सामने जो रो है उसमें हम फोर्थ कॉलम में जाएंगे। तो हम लॉग चार्ट खोलते हैं और लॉग चार्ट में 76th रो के सामने फोर्थ कॉलम में जाते हैं। तो सबसे पहले वाला 0 होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि हम 76 के सामने फिफ्थ कॉलम में जाके देखेंगे। तो 76 के सामने जब हम फिफ्थ कॉलम में जाएंगे तो हमें 8831 देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8831। ठीक, जब हम 8831 लिख लेंगे तो फिर उसके बाद हमें ये 9 नंबर जो है ये मीन डिफरेंस में जाके देखना है। तो जब मीन डिफरेंस में जाएंगे हम 76 के सामने, तो 76 के सामने मीन डिफरेंस 9 में जाने पे हमें 5 देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्ट है वो मिलेगा हमें 6388 और फिर यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो आपके log 7.649 की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू में हम ये 3 ऐड कर देंगे यानी कि +3। तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि log 7649 की वैल्यू जो है वो है 3.8836, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, वो निकली 0.8836 और इसकी वैल्यू 3 थी, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।